right? So just a second, let me load this. So आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे स्ट्रिंग के ऊपर, तो क्या होगा लॉजिकली बता सकते हैं? मतलब नंबर्स को आपको पता है तो ऐड होता है It's concat to string. बस. So what about the string? मतलब स्ट्रिंग के ऊपर ऐड करोगे तो क्या होगा? What सर will स्ट्रिंग को अगर सर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से करेंगे तब सर कोड रन कर जाएगा, और अगर सर नंबर से प्लस करेंगे तो वो हाँ एरर मार जाएगा। ओके, और स्ट्रिंग के प्लस करेंगे तो स्ट्रिंग के ऊपर कॉनकैट हो जाएगा वो Concat अपने हो जाता है. हाँ, तो वो स्ट्रिंग क्या होता है? कॉनकैट हो जाता है. द वर्ड इज कॉनकैट वेयर इट यू कैन ऐड टू स्ट्रिंग्स. मतलब हेलो प्लस वर्ल्ड करोगे तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा. So that's nothing but a string concatenation, है ना? So it will concat the string. Clear? और फिर माइनस से तो रिमूव होना चाहिए फिर, राइट? पाइथन से नहीं सर, एरर शो सर कर रहा है. p करेंगे माइनस से सर कुछ नहीं होगा, तो करना चाहिए, राइट? हाँ, किसी ने ट्राई माइनस से किया? कुछ होगा नहीं सर, हो यस तो सर, जाएगा एरर शो माइनस कर रहा है. ओके, हो तो जाएगा माइनस बट से इट हो विल जाएगा, पर हाँ प्रेजेंट होना चाहिए सर वो डेटा उसमें ओके स्ट्रिंग में। ओके. सो किसी ने ट्राई किया पहले, और शुड वी ट्राई इट नाउ? चलो ट्राई करके देखते हैं. लेट्स सी पाइथन python पाइथन. अभी मुझे p रिमूव करना है, ON राइट? माइनस p क्या आ रहा है? unsupported operand for minus. So string cannot, you cannot minus the two strings. Okay, so that doesn't work. Mostly plus and multiplication works on the string. ये बहुत मतलब आपने पैटर्न देखा होगा, तो पाइथन में प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन वर्क होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर. उसके अलावा बाकी कोई भी ऑपरेटर वर्क नहीं होता. क्लियर सबको? क्लियर? यू कैन सी व्हाट आप क्या कर सकते हो, p इंटू मल्टीप्लाई 3 वगैरह कर सकते हो. सो इट विल गिव p 3 p's, राइट? सो इट्स पैटर्न इज सेम. इससे पहले भी हमने देखा था जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वर्क्स, बाकी कोई ऑपरेटर वर्क नहीं होता स्ट्रिंग के ऊपर, है ना? सो बाय द वे स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और डेटा है, स्ट्रिंग डेटा, राइट? तो आप उसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो. जैसे फुल नेम हो गया, फुल नेम इज इक्वल टू डेरेक ओब्रायन, है ना? एनीवन हु नोज डेरेक ओब्रायन? नो वन? ओके, गुड. इवन आई डोंट नो. By the way, he's a stand-up comedian, I guess. He hosts some show in US. Late night shows. Okay. O'Brien sir. Okay. This might be a different. Okay. चलो, by the way, one thing here I wanted you to notice. इसमें क्या नोटिस कर सकते हो कि इधर फुल नेम मैंने लिखा है डायरेक्ट एंड ग्रीटिंग्स लिखा है हेलो. ओके, बट आई हैव सेव्ड दैट इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन एक वेरिएबल में स्टोर किया है, राइट? और वेरिएबल को मैं ऐड कर रहा हूं. ओके, और वेरिएबल को ऐड करके आई कैन गेट आउटपुट. बाय द वे एरर क्यों आ रहा है? क्विकली अभी सर व्हेरिएबल डिक्लेअर नाही केलं सर, रन करावं लागेल ते सेल. राइट. अभी देखो हेलो, यू कैन ऐड 2 स्ट्रिंग्स. वेरिएबल में डिक्लेयर करके भी 2 स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, है ना? प्लस का हमने देखा ऑलरेडी यूज. दिस इज अ लिस्ट. सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज लिस्ट. तो लिस्ट इज वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप मिलेगा. ओके, अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स देखे थे उसमें सिंगल एंटिटीज थी. सिंगल एंटिटी मतलब नंबर.
फ्लोट क्या होगा, एक ही नंबर आएगा, वेदर इट्स 100, 200, 500, ओके। और फिर बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, फ्लोट लीजिए, और यू टेक अ बुलियन, बुलियन आल्सो हैज अ वन सिंगल एंटिटी कॉल्ड ट्रू, नहीं तो फॉल्स। लाइकवाइज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी यू विल हैव ओनली कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। बाय द वे ये यू नो राइट, 1 2 3 में स्ट्रिंग में भी लिख सकता हूँ और नंबर में भी लिख सकता हूँ। और जस्ट टू शो यू, ये whatever I have written here, 1, what is it? This is nothing but नंबर, इसका, वो नंबर integer, if I write 1 like this, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग। string, स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट में लिखा है, इसीलिए वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इवन दो इट्स नंबर, बट आई हैव रिटन इनटू अ डबल कोट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग। और वो रेड कलर में हाईलाइट हुआ है, आप देख सकते हो, ओके। So sometime you will get output in the number में output मिलेगा आपको 1 2 3, but you need to make sure कि वो string नहीं है। We'll have some program जहाँ पे input और output वो 1 2 3 दिखेगा आपको, output मतलब screen पे 1 2 3 दिखेगा, but it will not be a number, it will be a string format, clear? तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो अंडरस्टैंड, ये 1 अलग है और ये 1 2 3 जो भी है ये नंबर्स अलग है, दैट्स व्हाई इट इज हाइलाइटेड विद द ग्रीन एंड स्ट्रिंग इज हाइलाइटेड विद द रेड, ओके, कलर कोड। सो नेक्स्ट टाइप, डेटा टाइप जो है लिस्ट। मान लीजिए आपको एक रिक्वायरमेंट है जहां पे मल्टीपल वैल्यूज यू नीड टू स्टोर एज अ सिंगल एंटिटी, तो उस केस में आपको लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू हैव रिक्वायरमेंट कि एक नंबर नहीं तो एक स्ट्रिंग इतना ही स्टोर करना है, ऐसा नहीं। यू हैव सम डिफरेंट एप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आपको स्टोर करना है, बट एवरीथिंग हैज टू बी इन वन वेरिएबल, सब कुछ एक ही वेरिएबल में चाहिए। मतलब इफ आई वांट टू ड्रॉ, सॉरी, ये मेरा वेरिएबल का, सपोज दिस इज अ बकेट, ओके। Here I have a variable name called name1, name2, okay, some number xxx, right? अभी इस बकेट में अभी तक क्या क्या करते थे हम, either we used to store number, नहीं तो कुछ text store करते थे, right? और some text, but if I have a requirement, यहाँ पे भी number store करना है, नाम store करना है, फिर इसका मान लीजिए रोल नंबर 10 है, अमित नाम है, और इसका मार्क स्टोर करना है, मार्क्स है इसको 45, और आई नीड टू स्टोर हिज परसेंटेज 78.90, सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ नेम 2 के अगेंस्ट ही स्टोर करना है। सो अचीव दिस मतलब क्या, मैं सिर्फ नाम डालूंगा और स्टूडेंट का नाम डालूंगा अमित स्कोर कार्ड, तो अमित का स्कोर कार्ड में सारे स्कोर के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिले मुझे आने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करूं, दैट विल बी टू मच मेमोरी कंज्यूमिंग, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, मेमोरी इफिशिएंट मेमोरी मैनेज करने के लिए यू कैन यूज अ न्यू डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट, जहां पे आपको डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, राइट? बट यहाँ का आई वांट यू टू ऑब्जर्व समथिंग। फर्स्ट जो हमने 5 देखे कल, दोज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब बेसिक, ओके, और सिंगल यूनिट आप बोल सकते हो, और सिंगल इंटिटी रहता है, दे हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, उनका ही रहता है, बाकी आप मतलब 10.5 को इंटीजर नहीं बोल सकते, राइट? उसको फ्लोट ही बोलना है। सो इट्स कॉल्ड यूनिक आइडेंटिटी, और ओनली सिंगुलर यूनिट्स बोलते हैं। बट लिस्ट टपल जो यहाँ से हम आगे देखेंगे, इवन फ्रॉम द स्ट्रिंग आल्सो, इट्स कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। वो प्रिमिटिव हो गए, ये डिराइव्ड हो गए। डिराइव्ड मतलब सब कंबाइंड डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव है मतलब बेसिक को कंबाइन करके मैं एडवांस डेटा टाइप बना रहा हूँ, ऐसे। और इसका ही और एडवांस वर्जन आपको जावा में मिलेगा, लिंक्ड लिस्ट, सिंगुलर लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, हाँ, हैश मैप, ट्री मैप, तो ये सारे एक्सटेंशन हो जाता है। यहाँ से कुछ कंबाइन करेंगे, वो सिर्फ इंटीजर को ही ले लेगा। एक लिस्ट का डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ इंटीजर अलाउड है, एक लिस्ट का डेटा टाइप है सिर्फ फ्लोट अलाउड है, राइट? सम डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट द बेसिक इज this one only, where you need to combine different data types and store into one
single unit or entity. So that's why we are using a list. और list में can you observe मैं क्या कर रहा हूँ, integer store कर रहा हूँ, string store कर रहा हूँ, float store कर रहा हूँ, और I can store boolean as well. I can simply write true, so boolean store हो गया. Okay, so this is the advantage of list. By the way, not only this, can I add list inside a list? That is also possible, क्योंकि ये क्या है, derived data types है. तो derive मतलब कहीं से तो ये start हुए, मतलब you can modify all this. These are the bit advanced data types आप बोल सकते हो. तो इसके अंदर में not only list but आगे के जो भी data types में सीखने वाला हूँ I can add, such as list हो गया, tuple हो गया, tuple हो गए, और dictionary हो गया, sets हो गए. So all those I can add in the existing list में. That's why list ये थोड़ा important data structure है. Maybe people in Java में वगैरह इसको data structure बोलते हैं, क्योंकि this is the derived one. Data type क्या है ना, primitive है बहुत, but Python में इतना कुछ advanced नहीं है, क्योंकि Java में अलग-अलग data structures आप पढ़ते हो. They have almost around 20 to 25 data structures जो Python के specific है. जहाँ पे आपने अभी data types देखे, right? जो भी hardly 5 to 6 थे, but in Python they are a lot more, है ना? So that's why people call them data structures as well, where वो derive किए हैं. Clear सबको? So the convention or the syntax to declare the list is, जैसा वेरिएबल का नाम है उससे नाम लिखना है आपको. मान लीजिए मैंने list 1 लिखा, then is equal to, and I need to put a square bracket. दिख रहा है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन डेटा टाइप्स लिखने हैं, एंड दोज डेटा टाइप्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा. दिख रहा है क्या, ये कॉमा सेपरेटेड दिख रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट? दिख रहा है सबको? So this is the convention. सर मैं कॉमा नहीं लिखूं तो क्या होगा? Try yourself, क्या होगा? These are nothing but different elements है, वो string के अलग-अलग elements है. तो और elements separated by comma. So if you don't put a comma, then आपके elements separate नहीं होंगे. It will take it as one unit or one entity, right? Clear सबको? But there are few properties. मतलब list आपको जब भी explain करना होता है, वहां पे थोड़े keywords होते हैं. So list is a ordered collection. First of all, it is a collection. Collection क्यों? क्योंकि आप different data types collect कर रहे हो. अलग-अलग data type आप एक ही जगह पे लेके आ रहे हो, right? मतलब string हो गया, integer हो गया, boolean हो गया, आप सब collect करके एक जगह पे रख रहे हो. That's why it is called a collection. और ordered collection क्यों? क्योंकि आप जो भी स्टोर करोगे ना, इसको एक नंबर देता है पाइथन इंटरनली, दैट इज नथिंग बट इंडेक्स. उसको इंडेक्स बोलते हैं. सो इंडेक्स मतलब क्या? आप जब भी फ्लैट वगैरह रहता है तो आप क्या करते हो? फ्लैट भी ऑर्डर्ड है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 1 से स्टार्ट होने वाले फ्लैट, सेकंड फ्लोर पे सेकंड वाले 201, 202, 203, राइट? थर्ड फ्लोर 303. सिमिलरली 21 फ्लोर है तो 2101, 2202. सो सिमिलरली लिस्ट भी क्या करता है? एक ऑर्डर देता है और एक नंबर्स देता है, और ये नंबर स्टार्ट होता है 0. सो रिमेंबर, एवरी ऑर्डर्ड कलेक्शन जो भी नंबरिंग फॉर्मेट है इन पाइथन ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. 1 से कभी स्टार्ट नहीं होगा. ये पाइथन का लॉजिक है. अदर प्रोग्रामिंग माइट हैव डिफरेंट लॉजिक, मतलब कई 1 से शुरू होते हैं वगैरह, है ना? सो दिस, तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको 1 आएगा, सेकंड जो एलिमेंट है उसको 1 इंडेक्स आएगा. दिस इज नथिंग बट इंडेक्स, दे कॉल इट इंडेक्स, है ना? सो 0, 1, 2, 3 and 4, राइट? इसमें 5 एलिमेंट है, बट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 4, राइट? सो अभी जो जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर लिस्ट लिखा है,
स्क्वायर ब्रैकेट से, आई कैन डायरेक्टली प्रिंट द लिस्ट एज इन प्रिंट लिस्ट 1। यहाँ पे लिस्ट 1 है, मैं इसको प्रिंट कर दूं तो यू विल गेट द आउटपुट। जैसे वेरिएबल का आउटपुट आता था वैसे ही वेरिएबल लिस्ट का आउटपुट आएगा। और लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, राइट? क्लियर? और यहाँ पे भी ऑल, यहाँ पे a अंडरस्कोर लिस्ट लिखा है मैंने, यहाँ पे मल्टीपल आई हैव इंसर्टेड द एलिमेंट्स, आप बोल सकते हो मल्टीपल एलिमेंट्स है। वन इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है? हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंट कैसे होगा वो बताइए। विल इट प्रिंट एज इट इज? हाँ, क्योंकि कंपैरिजन होके प्रिंट होगा ना लिस्ट में। आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो ऑपरेशन का आउटपुट से होगा लिस्ट में, राइट? लिस्ट में डायरेक्टली नंबर स्टोर नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिस्ट के बारे में, है ना? सो लेट्स रन दिस। देखिए, ओके, सो इसका आउटपुट देख सकते हो आप। आउटपुट में क्या क्या है? लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, देख रहे हो क्या? एप्पल एंड मैंगो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है और इसके एलिमेंट अलग अलग है ना? एंड देन इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एज वेल। एंड लेट अस सी कि इसका टाइप क्या है। टाइप भी आप देख सकते हो, है ना? यू कैन पुट अ टाइप हियर एंड आप just a second, sorry, okay, a underscore list, you can print a list, है ना? इसका डेटा टाइप आ जाएगा लिस्ट नाम का डेटा टाइप है ये। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, बट यहाँ पे आगे इंडेक्सेशन वगैरह है, दैट विल कवर इन डिटेल जब हम लिस्ट इन डिटेल देखेंगे, ओके? Similarly, there is one more data type or called tuple, which is similar to list. Okay, list के जैसा ही है, but इसमें difference यही है कि यहाँ पे parenthesis है, मतलब square bracket की जगह आप curly braces use करते हो, okay? So you can store the information, right? मतलब same एक variable declare करो is equal to square की जगह round bracket और parenthesis and information आप store कर सकते हो, and you have the tuple. So आज का होमवर्क आपके लिए I can imagine from here itself. So that is not only the important question, but interview में almost you will get this answer. Get this question most of the times. इंटरव्यू यही से स्टार्ट होता है, मतलब आपको पाइथन आता है, ठीक है, कौन सा डेटा टाइप है, ये है, ठीक है, और डिफरेंस बता फिर लिस्ट और टपल में। हाँ, बिकॉज बेसिक है ना, जो इफ यू डोंट नो द डिफरेंस इटसेल्फ तो आगे बढ़ के क्या ही फायदा है, ओके? हाँ, नहीं, तुम्ही बघा काय डिफरेंस है, विल डिस्कस। हम क्या करने वाले, डेटा टाइप इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले। इसके बाद बेसिक डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन होने के बाद एक एक डेटा टाइप लेंगे, उस डेटा टाइप से रिलेटेड सारा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, मतलब क्या स्टोर कर सकते हो, क्या नहीं, इंडेक्सेशन क्या रहता है, रिवर्स इंडेक्सेशन क्या रहता है, उसके कौन से फंक्शंस है, उसमें कौन से मेथड्स है, राइट? उस पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, हमने जैसे ऑपरेशंस किया, राइट? प्लस माइनस, कैन इट हैपन इन द लिस्ट, लिस्ट प्लस लिस्ट हो सकता है क्या? जो सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंप्यूटेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना? सो लिस्ट और टपल, फॉर नाउ यू कैन, आप इतना ही समझ सकते हो कि लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस है कि लिस्ट रिटर्न विद द स्क्वायर, टपल आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। एंड टुडेज होमवर्क यू नीड टू प्रिपेयर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। आप फाइंड आउट करो, क्वेश्चन प्रिपेयर करो, उसके मीनिंग इफ यू डोंट नो विल कवर। ऐसा नहीं कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड, सम होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ओके? वो सारे वर्ड्स हम कवर करेंगे, बट आई वांट यू टू टेक सम एफर्ट्स, थोड़ा
देखिए क्या है क्या नहीं है, गूगल सर्च कीजिए, है ना। सिमिलरली वी हैव डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी का डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूजेस कर्ली ब्रैकेट एंड इट स्टोर्स ओनली की एंड वैल्यू पेयर। वो पेयर स्टोर करता है, वो सिंगल एंटिटी स्टोर नहीं करेगा। सिंगल एंटिटी एज इन लिस्ट, टपल, एक सिंगल ब्लॉक स्टोर नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कॉमा के बीच में जो भी एक एंटिटी है, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट और एंटिटी, आपको की और वैल्यू के पेयर में मिलेगा। की मतलब हियर नेम इज अ की, और कोलन देके वैल्यू लिख सकते हो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड की एंड वैल्यू पेयर। और ये पेयर कैसे, स्क्वायर कॉमा के आगे क्या इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हो। कॉमा के आगे क्या इंफॉर्मेशन, की एंड वैल्यू के फॉर्म में है, और ऊपर कॉमा के पहले क्या था, सिंगल इंफॉर्मेशन था। मतलब इधर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे सारे, और एक एक एंटिटी बोल सकते हो आप, है ना। सो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंस, क्विक डिफरेंस। इसके नीचे इन डिटेल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। बाय द वे, कैन एनीबॉडी टेल मी लिस्ट और डिक्शनरी का यूज केस। यहाँ पे मैंने यूज केस लिखा है ऑलरेडी। एक पूरे पर्सन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक ही डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो, राइट। आपको अलग अलग नेम, सेक्स, एज, मैरिड, अनमैरिड, इतना वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सो कैन आई से दिस इज मेमोरी इफिशिएंट, राइट। मेमोरी इफिशिएंट है कि नहीं है ये? तो ज्यादा जाता है, ज्यादा जा रहा है, बट कैन एम आई डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स? क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन, मल्टीपल सर्च एंड अदर ऑपरेशंस, राइट। यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉल्ड पर्सन वन, और उसमें सारा डेटा भर रहे हो। मतलब आपको डेटा भरने के लिए लिमिट नहीं है। ये बॉक्स कितना बड़ा है इसका, आप इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत डेटा भर जाएगा, आप टेंशन मत लो। बट ज्यादा बॉक्सेस क्रिएट करना इज एन इशू अपने लिए। क्योंकि क्या है करना, हर एक बॉक्स खोल के देखना पड़ेगा ना पाइथन को, क्या है क्या नहीं है। इससे काम करो, सब डेटा एक ही में भरो, एक ही बॉक्स खोलना है बस, राइट। सो इन वे, इसीलिए जो ये डिराइव डेटा टाइप से देयर आर बिट इफिशिएंट, मेमोरी इफिशिएंट है। तो इसीलिए जावा ने इसका और एक्सटेंड कर है, उसमें 20-25 डेटा टाइप्स है ऐसे, और डेटा स्ट्रक्चर्स है, लिंक्ड लिस्ट, मैप्ड, मैप, हैश डिक्शनरी। तो क्योंकि ये इफिशिएंट है ना, तो इसको और इफिशिएंट बनाओ। उसके अंदर का जो डेटा है ना, वो कैसे ऑर्डर में सर्च होता है, क्या नहीं है, उसको कैसे स्टोर करना है। क्योंकि अभी देख रहे हो, अभी ये भले ही एक वेरिएबल में सब डेटा आ जाए, बट इसके अंदर जो भी है अलग अलग डेटा है ना, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर है, तो इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जावा में है, इतना पाइथन नहीं आपको अलाउ करता ऑप्टिमाइज करना। मतलब डेटा, एक तो डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, उसके अंदर के जो डेटा है उसको भी ऑप्टिमाइज करो, दैट लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड। वो एक्चुअली एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सो इसीलिए पीपल यूज जावा फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पे वेरिएबल के अंदर जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, ओके। और इसके सेम दो फंक्शन सेम रहेंगे, प्रिंट और टाइप। आप प्रिंट करोगे तो आपको डिक्शनरी प्रिंट होगा, और आपको टाइप प्रिंट करना है तो टाइप आपको DICT डिक्शनरी, है ना। सिमिलरली यू हैव सेट, सेट का भी प्रॉपर्टी देख सकते हो आप। सेट कर्ली ब्रेसेस से हमने डिफाइन किया है, एंड नंबर्स सेपरेटेड विथ कॉमा। तो दिस इज नथिंग बट अ सेट, राइट। और सेट के भी टू टाइप्स है, सेट एंड फ्रोजन सेट। अभी इसका क्या डिफरेंस है विल सी, बट द एप्लीकेशन ऑफ सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ पे है, सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ऊपर क्या है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट, तो आप डुप्लीकेट भी स्टोर कर सकते हैं, कोई सॉरी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सेट में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आप डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है ना। ओके, सर आपने सेट क्या बनाया है, ये अलग डेटा टाइप है कोई? हाँ, जो भी यहाँ पे सेट है ना, माई सेट इज इक्वल टू, ये अलग डेटा टाइप है। कल आपने वो स्लाइड देखा, राइट। सो वी आर गोइंग थ्रू द
only, मतलब सर ये आपकी ये स्लाइड मिल नहीं रही है सर। I will upload the, I guess नसेल, will upload. See, ये जो स्लाइड है ना, सेम सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, है ना? मैपिंग, क्योंकि की वैल्यू एंड सेट्स, सेट एंड फ्रोजन सेट. सो वी आर कवरिंग द इंट्रोडक्शन, बट डिटेल में इसके जाएंगे कि ईच एंड इंडिविजुअल विल टेक अ डेटा टाइप और उस पे क्या क्या एप्लीकेबल है, देन विल सी. ओके, ओके. सो कैन एनीवन टेल मी कि बाय द वे आप प्रेजेंट कर सकते हो और डिक्लेयर करके दिखाओ एनीथिंग, गो विद द लिस्ट एंड टपल और सेट वगैरह लिख के यस जो सर। ओके. Okay, we'll not start the next data type क्योंकि हम already miss हो जाएंगे. Okay, वही है, फंक्शन वगैरह मुझे स्टार्ट करना है. If I start function, it will be half, मतलब आधा ही हो जाएगा, वो complete नहीं होगा. So I want to allocate one lecture for the function. So I want you to quickly, अभी आप सब लोग एक एक प्रोग्राम करके दिखाना है मुझे. Simple program. Start with odd number, start with even number, then move to a थोड़ा डिफिकल्ट पैलिंड्रोम वगैरह देख सकते हो, है ना? चलो, कैन कौन कौन स्टार्ट? बाय द वे फर्स्ट हमें, वी कैन सी द स्क्रीन, हु इज प्रेजेंटिंग. पहला वो फर्स्ट आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, हर एक डेटा टाइप्स बना के दिखाना है. कौन जा रहा है? सर मैं करूँ स्टार्ट? ओके, चलेगा. सर मला आहे ना, एरर येतो, म्हणजे मी बंद केलं ना सगळं, हा. मग नाही येत परत रिस्टार्ट केल्यावर. काय एरर वाचून? फाईल सेव्ह एरर फॉर फाईल, म्हणजे जी काही फाईल आहे त्याचं सेव्ह एरर. हा, सेव्ह केलं नाही का इथून? फाईल मधून सेव्ह, फाईल सेव्ह ऑप्शन आहे, ओके करा आणि फाईल सेव्ह करून घ्या एकदा. तर नेहमी करावंच लागतं कधी. तुमच्यात ऑटो सेव्ह ऑफ झालाय का? ऑटो सेव्ह इनेबल करायला, इनेबल तर बाय डिफॉल्ट असतं, बट चेक हिअर, फाईल मध्ये सेव्ह ऑप्शन आहे कुठे, वेअर यू नीड टू इनेबल ऑटो सेव्ह ऑप्शन. तर ऑटो सेव्ह नसेल केलं तर यू विल हॅव दॅट एरर. ओके, अभी बेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, बाय द वे प्रिंट कर रहे हो क्या? कैन प्रिंट एज वेल वन ऑफ द सेल में, बाकी नेक्स्ट सेल में लिस्टचा करतोय ना तू? लिस्ट एंड टपल प्रिंट.
खूप लहान दिसतो. ओके हो रहा है प्रिंट आपका, टेकिंग टाइम. आउटपुट नहीं आ रहा है आपका. ओके, नेटवर्क इशू है लगता है. व्हाट अबाउट? ओके, कुछ एरर आ गया है. पढ़ो एरर क्या है. अभी से क्या एरर है? पढ़ो, एरर पढ़ो. डोंट गो एंड डू सम रैंडम थिंग. पढ़ो एरर. सर ट्रू का ऑपरेटिव मिस्टेक है. हाँ, एरर क्या है? अभी ट्रू टाइप करो, अगर स्ट्रिंग में टाइप करो, नहीं तो फिर सिर्फ टी कैपिटल रखो, बाकी स्मॉल. बाय द वे, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है वैभव, अदर देन यू बाकीच्यांनी सांगायचं, ऑफलाइन वाल्यांनी. टी कैपिटल पाहिजे. बाय द वे, वो क्या था फिर वो कैपिटल TRUE? वो टेक्स्ट हो गया नॉर्मल. हाँ, बट वो स्ट्रिंग में भी नहीं लिखा आपने. कुछ भी नहीं लिखा. दैट्स व्हाई यू गॉट एरर, राइट? ईदर यू मेक अ स्ट्रिंग और यू मेक इट अ boolean. क्लियर? हाँ, ओके, गुड, चलेगा. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, थैंक यू. अभी मेक श्योर आप डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो उसमें. कैपिटल ट्रू, स्मॉल ट्रू, ट्रू कैपिटल T है, TRUE, है ना? समझ में आ रहा है ना? कैपिटल T, कैपिटल F. यस सर. हाँ, चलो नेक्स्ट. हु इज गोइंग? अदर्स. चलो चलो चलो. हम्म. कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है? व्हाट अबाउट ऑनलाइन अदर देन वैभव? मेरा कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल पे चल रहा है. कनेक्टेड होना है सर आमच्याबरोबर. ओके, व्हाट अबाउट आकांक्षा? आकांक्षा, गिरीश. ओके, आकांक्षा गेस फर्स्ट आहे का तुमचा? ठीक आहे. ओके, ठीक आहे, चालेल. गिरीश, तुम्ही प्रेझेंट करा आणि एखादा कोड लिहून दाखवा अँड रन द कोड. यूज सर ऍक्च्युली लॅपटॉप कनेक्टेड नाही आहे सर ऑनलाईन. ओके, ठीक आहे. आपण थेरी मध्ये कोड सांगा मग. आम्ही व्हर्च्युअली रन करतो इथे. चालेल. यस सर. और डू वन थिंग, ओपन द नोटपॅड अँड राईट अ कोड. चलो. इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला काय हे नाही करणार, म्हणजे नोबडी विल एंटरटेन असे क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, आणि जर एवढंच असेल तर मग नोटपॅड ओपन करून टाइप करायला लावतात. चलो, मतलब इंटरव्यू में से ये तो मतलब सर नेटवर्क इशू और मेरा कंपाइलर लोड नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन टाइम ले रहा है, these issue will not work. So Girish, do one thing, open your notepad and start typing the code. चलो. सर जस्ट वेट, आई विल कनेक्ट यू. बाय द वे, ये बहुत सिंपल ट्रिक है. इंटरव्यू ने बोला कि कोड करके दिखाओ. सो मोस्ट पीपल डू, सर कंपाइलर वर्क नहीं हो रहा है, सर ये एप्लीकेशन क्रैश होता है. सो वेरी बेसिक, मतलब एक्चुअली बहुत बार हुआ है. सो व्हाट नाउअडेज इंटरव्यूअर इज आस्किंग, फॉरगेट कंपाइलर और एनीथिंग, मुझे नोटपैड में ओपन करके कोड लिखो, बिकॉज ही नोज द आंसर, राइट? ऐसा नहीं कि उसको कुछ पढ़ना पड़ेगा और समथिंग. सो इट्स वेरी न्यू अप्रोच. मतलब लोग ऐसा करते कि दे विल आस्क यू टू ओपन अ नोटपैड एंड स्टार्ट टाइपिंग.
बाय द वे आप भी नोटपैड में टाइप करना सीखो, क्योंकि क्या होता है ना, जुपिटर नोटबुक में इट गिव्स अ हिंट, तो आपको हर बार पता चलता है रेड आ रहा है, स्ट्रिंग गलत लिखा है तो आपको यू विल गेट द हिंट कि ओके यहाँ पे गलत है, राइट? वहाँ पे इंडियंस का VS कोड में तो पूरा हाँ। स्ट्रक्चर ही बता देते हाँ, सो VS कोड वगैरह जो भी एडवांस है ना, आपने अभी ये नहीं यूज किया, वो जेट ब्रेन्स का क्या है, पाइथन। हैं। अच्छा पाइथन में तो नेक्स्ट वर्ड आपको सजेस्ट करता है नीचे, मतलब आपने लिखा प्रिंट, वो आपको वेरिएबल सजेस्ट करेगा कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना है। आपने लिखा 3+, वो आगे डिफाइन करेगा। VS कोड में भी देता है हाँ। लाइक इफ आई राइट So, क्या चाहिए वो हाँ, so interviewer asks you to open a notepad and start typing. उसमें कुछ हिंट नहीं आएंगे आपको। चलो गिरीश, क्या हुआ कि लैपटॉप यस सर, कनेक्ट करो 1-2 मिनट सर, मोबाईल ला कनेक्ट आहे, लॅपटॉप कनेक्ट करतोय. ओके, इथून दाखवा मग, विल सी ऑफलाइन मधून। एक मिनिट. चलो ऑफलाइन में कौन विल प्रेजेंट? वैभव तुम्ही पॅलेंड्रोमचा कोड दाखवू शकता मला? राइट अ पॅलेंड्रोम और फाइंड आउट अ फॅक्टोरियल ऑफ नंबर. Those who are good with basic stuff, they can try this palindrome and factoring. Okay? सर एक बार सर फैक्टोरियल और पैलिंड्रोम का सर आउटकम बता दीजिए कि कैसे क्या होता है, मतलब पैलिंड्रोम क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है? पैलिंड्रोम हमने कल बताया था, नहीं 1 सर, to आपने 1. वो तो पता है, फैक्टोरियल क्या होता फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1. 3 का फैक्टोरियल क्या रहता है? 6. मैथ्स 3 into 2 6 into 1. मतलब लेट मी, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? मतलब वो नंबर और उससे एक तक जब आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, तो आपको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. फैक्टोरियल ऑफ 20 निकालना है, तो आपको 20 into 19 into 18 ऐसे करते करते 1 तक आना है, और ये सबका फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन चाहिए. क्लियर? है? ओके सर. Okay, so those who are good with the program, maybe they can start building the code. हॅलो. सेकंड USP Hi, Ishika. अरे वो I will show you the demo. कुछ डिप्लॉयमेंट नहीं है 6:30 के बाद. हाँ, 6:30 to 7 डेमो है. इट्स नॉट डिफरेंट. हिस्ट्री है ना हर टाइम पे. अभी गणेश नहीं, ओके, क्योंकि अभी गणेश के साथ कॉल हुआ, उसके बीच में वो हैंग हो. सर प्लीज चेक. हाँ, ओके, राइट. बाय द वे इट टेक्स टाइम लोड, पता नहीं क्यों लोड ओपन हो रहा है बट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ये देखो ना, it takes away. Let's go with the aging or something. हाँ, आज ना, ओके, बट अभी रिकवर. हॅलो सर. Girish, second one is list. ओके,
कितने टाइम लाइट नहीं थी, मतलब कितने टाइम के लिए डाउन था? Last one is set. ओके, ओके, ये देखो ना लोड नहीं हो रहा है। कैन यू सी पब्लिश के बाद आगे नहीं जा रहा है? Sir, it's okay. Okay, it's running, right? Good. हाँ, दिख रही है ना। ओके, ऑफलाइन में जो है वो भी प्रेजेंट करेंगे। ऑफलाइन, चलो यहाँ पे कौन बैठा है? ऑनलाइन वालों को, दैट्स व्हाट दोस हु नो, उनको फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल आई हैव टोल्ड यू, यू कैन ट्राई द पैलिंड्रोम नंबर्स एज वेल। 1 2 2 1 का रिवर्स करना है। अभी डिप्लॉयमेंट शुरू है क्या? नहीं ना? So, okay, it's been already 6. आज थोड़ा we'll close early because I have something come up suddenly. Okay. Sir, class is over. But वही है, होमवर्क यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क कि आपको एटलीस्ट मिनिमम एक प्रोग्राम तो लिखते आना चाहिए, वॉट एवर हमने आज तक सीखा है, जुपिटर नोटबुक हो और इन नोटपैड। 6:30 to 7. Yes. So कल का वही है, मतलब आप सब लोगों को एक प्रोग्राम मिनिमम आना ही चाहिए 3 में से, एंड देन विल कंटिन्यू विद द अदर डेटा टाइप्स, है ना? म्हणजे ऑडी 1 आणि लिस्ट 2 का बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक 3-4 टाइप्स है, मतलब बेसिक प्रोग्राम का मैं लिस्ट दूंगा 10, वो सारे सब लोगों को आना ही चाहिए। बस आपको रट के रखना है तो रटो, नहीं तो क्या लॉजिक यूज करना है ऑन द स्पॉट आपको आना चाहिए, है ना? सो आई विल शेयर द लिस्ट बाय एंड ऑफ द डे, उसमें से कोई भी 2-3 प्रोग्राम आप कल लेके कर सकते हो, है ना? ऑडी 1 चं गेले म्हणजे काही ठिकाणी फ्लोट पण यूज करून पाहिजे. I can't reach the internet right now. Check your modem or router connections and try again. ओके, सर मैंने एक कोशिश करी है। ठीक है, थैंक यू, सॉरी फॉर द लेट। आणि हो रहा है क्या? अभी तुम्हारे इसमें भी नहीं वर्क हो रहा है? अरे, हेलो, मतलब ये फिक्स है, जिस दिन डेमो रहेगा उस दिन करना ही है कुछ। हाँ, तर हे पहा ना, चालेल. घेतलं होतं